Hello everybody, welcome back to my YouTube channel and a grand welcome to all those people जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को बस रिसेंटली सब्सक्राइब किया है। मैं अपने बारे में आपको कुछ बता दूं तो मेरा नाम हमसा है और यहाँ इस चैनल पे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू माय वेट लॉस जर्नी, रिलेटेड टू माय स्किन केयर रूटीन, रिलेटेड टू माय हेयर केयर रूटीन। इसके अलावा मैं बहुत सारे एंटरटेनिंग व्लॉग्स बनाती हूँ विच इज़ रिलेटेड टू माई ट्रैवल। मैं पिकनिक व्लॉग्स अपने शेयर करती हूँ यहाँ पे, मैं अपने डेली लाइफ व्लॉग शेयर करती हूँ एंड बेसिकली एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच पुट्स अ स्माइल ऑन योर फेस। मैं कोशिश करती हूँ मैं इस तरीके के वीडियोस बनाऊँ। तो अगर मैं वेट लॉस के वीडियोस भी बनाती हूँ, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। वेट लॉस और हार्मोनल इम्बैलेंस और ये सारे वीडियोस जो मैं बनाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को जो है काफ़ी फन तरीके से आपके सामने पेश करूँ ताकि आप थोड़ा सा मुस्कुराएं। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली ये टॉपिक है अबाउट विमेन एंड हॉर्मोन्स। तो विमेन एंड हॉर्मोन्स, इनकी जो लड़ाई है ना, ये आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है। ठीक है। मतलब विमेन और हॉर्मोन्स की लड़ाई का मतलब क्या होता है, आप अगर एक फीमेल हैं और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ सकते होंगे कि कई बार तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, हर चीज़ इतनी खूबसूरत है, हर चीज़ हमें लगता है बस हमारे लिए ही बनी है इस दुनिया में। और कई बार तो हमें ऐसा लगता है मतलब जो सामने है उसे दो जूते उठा के मारो। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है 10 किलोमीटर की दौड़ लगा लेते हैं, अपना खुद का भी ख्याल रख लेते हैं, हम अपने घर वालों का भी ख्याल रख लेंगे, ऑफिस का भी काम कर लेंगे, घर का भी काम कर लेंगे, हर चीज़ उस पूरे दिन में ना हम हासिल कर लेते हैं। और कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो है ना एक कप चाय बनाने में भी हमारा ना सुबह सुबह दिमाग गर्म हो जाता है। तो ये सारी एक्सट्रीम चीज़ें क्यों होती है? ये सारी एक्सट्रीम चीज़ें होती है हमारे हॉर्मोन्स की वजह से। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं इन हॉर्मोन्स को हम किस तरह अपनी कंट्रोल में रखें और इन हॉर्मोन्स को हम किस तरीके से बैलेंस करें। तो ये 21 पॉइंट्स होने वाले हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पहला पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। आज के जो ये पॉइंट्स होने वाले हैं ना, कुछ कन्वेंशनल होंगे और कुछ अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल पॉइंट्स मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। अनकन्वेंशनल पॉइंट्स जो है ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो एज अ फीमेल, एज अ वुमेन, एज अ गर्ल मैं खुद करती हूँ या कर चुकी हूँ और मुझे पता है आप लोग भी करते होंगे। तो ये जो है ना थोड़े गर्ल टॉक होगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि यार हम कहाँ कहाँ गलत कर रहे हैं। ठीक है। तो अनकन्वेंशनल पॉइंट्स कुछ उस तरीके से होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से जो कि होने वाला है अनकन्वेंशनल वाला। एक फीमेल बॉडी जो है ना मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन होती है, यानी कि हम एट ए टाइम 10 काम कर सकते हैं। पर जब हम ये 10 काम कर सकते हैं ना, कई बार हम कोशिश करते हैं कि यार हम दुनिया हासिल कर लें, घर के भी काम कर लें, बाहर के भी काम कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, काम पे भी ध्यान दे दें, खुद पर भी ध्यान दे दें। पर हमें ये याद रखना और महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई सुपर वुमेन या कोई सुपरमैन रियलिटी में नहीं है। हम जो है एक बेसिक नॉर्मल इंसान हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि आप एक बेसिक ह्यूमन बीइंग है, आपसे गलतियां हो सकती हैं। डेली आप हर चीज 100% नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप रोज कोशिश करेंगे कि मैं हर चीज 100% करूं, रोज मल्टीटास्किंग करूं और कोई चीज छूट जाए फिर उसकी गिल्ट करूं और उसके बाद वो गिल्ट के साथ मैं सो जाऊं, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस ऐड करेगी। और जब ये आपकी लाइफ में स्ट्रेस ऐड करेगी, इन शॉर्ट आपके हॉर्मोन्स और इम्बैलेंस होंगे और ये आपको और चिड़चिड़ा और परेशान बनाएगी। अच्छा जी, अब आपने जो है मल्टीटास्किंग बंद कर ली। अब आपको जो है ना वीक में एक बार सेल्फ पैम्पर डे निकालना है। सेल्फ पैम्पर डे यानी कि खुद को खुश करने का दिन। अब खुद को खुश करने के लिए या तो आप सैलून जा सकते हैं या तो आप कोई स्पा विजिट कर सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते, हर हफ्ते इतने पैसे नहीं खर्च करना चाहते, तो घर पे ही कोई फेस मास्क लगा लीजिए या हेयर मास्क लगा लीजिए। ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, बट जब आप फेस मास्क, हेयर मास्क, अपना खुद का मैनिक्योर या पेडिक्योर करते हैं, आप अपने आप को और खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत छोटी चीजें होती है पर ये आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती हैं। जब आप बाहर से अच्छे लगते हैं, आप दुनिया को फेस करने के लिए और ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। जब आप दुनिया को फेस करने के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं, आपका मूड और अच्छा होता है। जब आपका मूड अच्छा होता है ये सारी चीजें करके, तो आप बेसिकली अपने हॉर्मोन्स को और अपनी बॉडी को और ज्यादा खुश रखते हैं। और जब आप बहुत ज्यादा अपने आप को खुश रखते हैं, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं।
पॉइंट नंबर 3 सुन के आप खुश हो जाएंगे। वीक में एक बार जो है ना आपको मौका मिल रहा है कि यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ विथ डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट जो है हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए बहुत अच्छी होती है, तो वीक में एक बार जो है अब आपको मौका मिल रहा है कि हर हफ्ते अपने आप को एक डार्क चॉकलेट से ट्रीट करें। क्या आपको पता है विटामिन डी जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक विटामिन नहीं, ये एक हार्मोन भी है, और ये हार्मोन जिसे हम विटामिन डी कहते हैं, जब हम इसे अपनी बॉडी में लेते हैं ये हमारे हार्मोन्स को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करता है। अब विटामिन डी लेने के 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 तरीका होता है हम विटामिन डी रिच फूड्स खाएं, जैसे कि मशरूम, अंडे की जर्दी यानी कि एग येलो, एवोकाडोज, मछली, ये सारी चीजों में विटामिन डी की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है। तो आपको कोशिश करना है आप ये सारी चीजें खाएं जिसमें विटामिन डी की क्वांटिटी ज्यादा हो। ये तो हो गया खाने से रिलेटेड। दूसरा तरीका और जो मोस्ट इजीएस्ट तरीका है वो है हम विटामिन डी डायरेक्टली सनलाइट से लें। क्या आपको पता है अगर आप विटामिन डी रिच फूड खाते हैं जैसे कि मशरूम्स, अंडे और ये सारी चीजें, तो आपकी बॉडी में विटामिन डी सिर्फ और सिर्फ 25% अब्जॉर्ब होता है। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर आप विटामिन डी डायरेक्टली सनलाइट से लेते हैं ना, वो विटामिन डी आपकी बॉडी में पूरा 100% अब्जॉर्ब होता है, और 100% तो अब्जॉर्ब होता है, इसके अलावा ये आपकी बॉडी में 3 से 4 दिन तक रोटेट करता है, यानी कि 3 से 4 दिन तक काम करता है। तो अगर आप एक दिन सिर्फ 15 मिनट की धूप लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी में 3 से 4 दिन तक के विटामिन डी का काम हो जाता है। तो नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप लें ढेर सारा विटामिन डी। नेक्स्ट चीज जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स को अगेन बैलेंस करती है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो आपको अगेन कोशिश करनी है आप इस तरीके की चीजें खाएं जिसमें ओमेगा 3 की मात्रा बहुत हाई हो, जैसे कि आमंड्स यानी कि बादाम, अंडे, एवोकाडो, मछली, वॉलनट्स, ये सारी चीजें अगर आप खाते हैं ना तो आपकी बॉडी में ओमेगा 3 की क्वांटिटी बहुत हाई रहती है। फ्लैक्स सीड्स अगेन यानी कि अलसी, ये एक बहुत अच्छा सोर्स है ऑफ ओमेगा 3। तो आप ये सारी चीजें जब खाएंगे तो आपकी बॉडी में ओमेगा 3 की मात्रा बहुत अच्छी रहेगी, और ओमेगा 3 की मात्रा जब बहुत अच्छी रहेगी तो आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। हार्मोन्स बैलेंस करने का ये एक कह लीजिए अल्टीमेट इलाज है इज टू डू सीड साइकिलिंग। सीड साइकिलिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। जो भी लोग नहीं जानते सीड साइकिलिंग क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, उस चीज को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है। अगर आप सीड साइकिलिंग कर सकते हैं ना, इट इज एक्सट्रीमली गुड फॉर योर बॉडी, और ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो एज विमेन, एज फीमेल्स, चाहे आपको पीसीओडी हो, थायराइड हो, हार्मोनल इंबैलेंस के इशू हो नहीं हो, बट सीड साइकिलिंग हर इंसान को, हर लड़की को तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। तो नेक्स्ट थिंग इज टू डू सीड साइकिलिंग। उसकी वीडियो मैंने नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दी। ये चीज जो आपको स्ट्रेस फ्री और आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखती है इज टू डू एनी एक्टिविटी। आप कोई भी ऐसी चीज करें जो आपको करने में बहुत आप इंजॉय करते हैं। जैसे कुछ लोगों को पेंटिंग करना बहुत पसंद होता है, कुछ लोगों को डांस करना बहुत पसंद होता है, कुछ लोगों को सिंपली म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होता है। तो कोशिश करिए दिन में आप एटलीस्ट आधे घंटे अपने लिए निकालें जहां आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी करें जो कि सिर्फ और सिर्फ वो आपके लिए हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ, चाहे आप रनिंग करना पसंद करते हो, चाहे आप टीवी देखना पसंद करते हो, जो भी चीज आप करना पसंद करते हैं, दिन में आपको ऐसी एक एक्टिविटी करनी है जो आपको दिल से बहुत पसंद है और आपको सही में बहुत ज्यादा खुशी देती है। तो ऐसी एक एक्टिविटी आइडेंटिफाई करिए और डेली सिर्फ एटलीस्ट आधे घंटे निकालिए कि आप वो एक्टिविटी करें। इस पॉइंट को थोड़ा गौर से सुनिएगा। आपको करनी है एक्सरसाइज। अब आप बोलेंगे एक्सरसाइज मैंने कौन सी नई बात बताई? एक्सरसाइज जो आप करेंगे ना, आपको करनी है लाइट एक्सरसाइज, आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी। खास करके अगर आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी। अब लाइट एक्सरसाइज और हैवी एक्सरसाइज में क्या फर्क हो? मैं जो हूं जैसे 1 घंटा दौड़ लेती हूं, मेरे लिए वो लाइट एक्सरसाइज होगी क्योंकि मैं डेली 1 घंटा दौड़ती हूं। ओके, आपके लिए 15 मिनट दौड़ना भी बहुत हैवी एक्सरसाइज हो सकती है। तो हर इंसान की हैवी एक्सरसाइज और लाइट एक्सरसाइज की इंटेंसिटी अलग होगी, ठीक है? तो आप कोई भी एक्सरसाइज करें, कोशिश करें वो लाइट एक्सरसाइज हो जिससे आप बहुत ज्यादा थक नहीं जाएं। ये नहीं कि आपने एक्सरसाइज की, आपकी कमर पकड़ गई, घुटने पकड़ गए, या 2 घंटे आप सोए चले जा रहे हैं, उसके बाद इतना ज्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेस मत दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस यानी कि वो किसी भी तरीके का स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस जो है सिर्फ मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस भी होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करेंगे जो आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, आप एक ही दिन में पूरा जोश दिखा देंगे ना,
इन दैट केस आपकी बॉडी एक स्ट्रेस मोड में चली जाएगी। जब वो स्ट्रेस मोड में चली जाएगी अगेन वो आपके हॉर्मोन्स को बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट करती है। और अगर आप सोच रहे हैं आपको वेट लूज करना है और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, आपका वेट कम नहीं होगा बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करके, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा टायर्ड रहेगी कि वो फैट बर्निंग का प्रोसेस कर ही नहीं पाएगी। तो कभी भी अगर आप चाहे वेट कम करना चाहें, चाहे अपने हार्मोन्स को बैलेंस करें, हमेशा लाइट एक्सरसाइज करिए। लाइट एक्सरसाइज आपके हिसाब से लाइट एक्सरसाइज होगी। कुछ लोग 2 घंटे जिम में वर्कआउट करते हैं और उन्हें कुछ नहीं लगता, क्योंकि उनकी बॉडी को आदत हो चुकी है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है आपकी बॉडी को कहाँ तक आदत है और आपको करनी है लाइट एक्सरसाइज। थिंग इज अगेन अनकन्वेंशनल एंड दैट इज टू स्लीप लाइक अ बेबी। ये कन्वेंशनल भी है, अनकन्वेंशनल भी है, क्योंकि जब आप हार्मोन्स को अपने बैलेंस करना चाहते हैं ना, तो कन्वेंशनल तरीका ये है कि आप सोएं और आप अच्छे से 7 से 9 घंटे की अपनी नींद पूरी करें। बट द अनकन्वेंशनल साइड इज कि आप जो है ना सोए एकदम एक कोई छोटा बच्चा होता है ना उस तरीके से स्ट्रेस फ्री सोइए। स्ट्रेस फ्री सोइए मतलब आप दिन में जितना भी काम करते हैं या कर चुके हैं, जो भी है, आपको जो है ना अपने माइंड को क्लियर रख के बिना किसी स्ट्रेस के सोना चाहिए। जब दिन का एंड हो हमेशा अपने आप को कहिए कि मुझसे जो हो सका आज मैंने जो है अपना बेस्ट दिया है, जो मैं कर सकती थी मैंने किया है, अब जो है ना सब ऊपर वाले के हवाले। जब आप ऊपर वाले के हवाले छोड़कर सोएंगे ना, आप बहुत स्ट्रेस फ्री सोएंगे और शांति से सोइए, बिल्कुल अपने माइंड को अच्छा रख के सोइए और एकदम कोई छोटा बच्चा जिस तरीके से सोता है ना उस तरीके से सोइए। बच्चे की तरह तो आप सो गए, पर नेक्स्ट पॉइंट जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखना चाहिए इज टू स्लीप ऑन टाइम एंड टू वेक अप ऑन टाइम। अपने बॉडी का एक साइकिल बनाइए, चाहे वो साइकिल किसी भी तरीके का हो कि आप रात में 10 बजे सो जाएं एंड सुबह 5 बजे उठ जाएं, या रात में 11 बजे सो जाएं या सुबह 6 बजे उठ जाएं। कोई भी एक पैटर्न बनाइए अपनी बॉडी का, चाहे आप 6 घंटा सोना चाहें, 9 घंटा सोना चाहें, 10 घंटा सोना चाहें। आइडियली कहते हैं कि 7 से 9 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो आप जितने भी घंटे सोना चाहें, जितने भी घंटे की नींद की आपकी बॉडी को ज़रूरत है, कोशिश करिए कि आप एक फिक्स टाइम पे सोएं और फिक्स टाइम पे जगें। जब आप ये करते हैं आप अपनी बॉडी का एक रिदम बैलेंस करते हैं, अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं। रोज़ सेम टाइम पे उठने की और रोज़ सेम टाइम पे सोने की कोशिश करिए। ये आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी बात है। तो नेक्स्ट चीज जो है हम सबकी फेवरेट और सबसे आसान वाली है, हमें जो है ढेर सारे देसी नुस्खे करने हैं, जैसे कि धनिए के बीज भिगाकर आप उसे पी जाइए, सौंफ अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। तो हमें तो ये देसी काढ़ों के बारे में पता ही होगा। तो धनिए का पानी हम किस तरीके से बनाते हैं, आपको सिर्फ रात में 1 गिलास पानी लेना है, उस पानी में 1 चम्मच धनिए की बीज डालनी है और उसे ढक के रख देना है। सुबह उठेंगे उस पानी को उबाल लीजिए, धनिए को स्ट्रेन करिए और पी जाइए। ये सारे जो छोटे छोटे देसी नुस्खे होते हैं ना, जिसे हम कई बार नहीं करते या इग्नोर कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए और ये बहुत फायदेमंद होते हैं हमारे हार्मोन्स के लिए। तो याद रखिएगा, ये सारे छोटे छोटे देसी नुस्खे जरूर कीजिएगा। एक और देसी नुस्खा ऐसा है जो कि आपकी बॉडी में अनीमिया अगर आपको है, जिसे कहते हैं खून की कमी जो होती है, वो आयरन की कमी है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, अगर आपको पीरियड्स के पहले बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की इशू है। ये सारे इश्यूज आपको है ना, तो आपके लिए मैं एक घरेलू उपाय लेकर आई हूँ। घरेलू उपाय क्या है, आपको जो है 4 किशमिश लेनी है, कोई भी रेगुलर किशमिश ले लीजिए। उस किशमिश को है 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए, ठीक है। रात में भिगोकर रख लिया, सुबह उठे वो किशमिश का पानी भी पी जाइए और उस किशमिश को भी खा जाइए। थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे अगर आपको अनीमिया या खून की कमी है आपकी बॉडी में, हेमोग्लोबिन की कमी है, आपको आयरन डेफिशिएंसी है, आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी है, ये सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगी और बेसिकली ये आपको ओवरऑल, आपको अगर पीरियड पेन होता है या पीएमएस के इशू है, ये सारी चीजों को ये सॉल्व करेगा। तो जो भी लड़कियों का वेट अपनी बॉडी वेट से ओवरवेट है ना, यानी कि जिनका वजन ज्यादा है बेसिकली, उनमें हार्मोनल इंबैलेंस के इश्यूज ज्यादा पाए जाते हैं, उनमें पीसीओडी और हाइपोथायराइड के इश्यूज भी ज्यादा पाए जाते हैं। तो अगर आपका वेट ज्यादा है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, वो है आप अपनी बॉडी का वेट रिड्यूस करें। अगर आप चाहते हैं कोई मेरे वीडियोस देखना, तो उन सारे वीडियोस को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, जहां मैंने बहुत सारे डाइट प्लान्स और वेट लॉस के बारे में और मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में बात की है। आप चाहें तो वो देख सकते हैं। बट द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको वेट रिड्यूस करना
बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग इज टू इंक्लूड हाई प्रोटीन फूड इन योर डाइट। प्रोटीन जो है आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन, अंडे, फिश, मटन ये सारी चीजें खा सकते हैं। ये आपको आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत अच्छा होगा। अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो आप छोले, राजमा, स्प्राउट्स, पनीर ये सारी चीजें खा सकते हैं। ये भी आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत मदद करेगा। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको खाना है प्रोटीन रिच फूड। रिसेंट स्टडी जो है बताती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि अगर आप फास्टिंग करते हैं 16 घंटे के लिए या मिनिमम 14 घंटे के लिए, ये आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करता है। तो आपको कोशिश करनी है कि वीक में 1 से 2 बार आपने करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जिन भी लोगों को जानना है इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे होती है, क्या होती है, अगेन मैंने उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए बहुत अच्छी है। हमें ऐसा लगता है कि यार हम इतने घंटे कैसे भूखे रहें, आप 1-2 बार ट्राई करिए, आपको आदत पड़ जाएगी और ये आपकी बॉडी के वेट कम करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगी और दूसरी चीज ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगी। अब ये थोड़ी सी बैड न्यूज, आपको जो है जंक फूड अवॉइड करना है, यानी कि पिज्जा, बर्गर, फ्राइज ये सब आपको अवॉइड करना है। समोसे, केक, चॉकलेट, मिठाइयाँ, इन सारी चीजों को थोड़ा सा टाटा बाय बाय करना है और आपको खाना है होल फूड्स। होल फूड्स यानी कि सब्जियां, जैसे कि कोई भी सब्जी हो सकती है। होल फूड्स जिसे हम कहते हैं जो नेचुरल फूड्स होते हैं, जैसे कि हम कई बार जूस लेते हैं, वो टेट्रा पैक वाले जूस, वो जूस की जगह आपको है कोशिश करना है कि आप जो है पूरा एक फ्रूट खाएं। आपको जो है पैकेट की ब्रेड या मैगी या पिज्जा या पास्ता ये सारी चीजें नहीं खानी है। उसकी जगह जो है आपको खाना है होल फूड्स, जैसे कि ब्राउन राइस हो गया या इस तरीके के जो होल ग्रेन्स होते हैं वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो जब आप होल फूड्स, जो भी चीज नेचुरली नेचर से हमें मिलती है, वो आप जब अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, वो आपके बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा और मेन काम करती हैं। तो जंक फूड अवॉइड करिए, ये पिज्जा, बर्गर, फ्राइज को टाटा बाय बाय करिए और होल फूड्स को जितना नेचुरल, जितना प्योर फॉर्म में आपको वो खाना मिल जाए उस चीज को खाइए। अच्छा जी, तो जैसे मैंने अपने फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों को बताया था कि आपको जो है बहुत ज्यादा ओवरवर्क नहीं करना है, अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप पूरे दिन में थक जाएं तो 10-15 मिनट का थोड़ा नैप ले लें। पावर नैप्स लेना, जो पावर नैप्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दिन में 2 बार या 3 बार अगर आपको लगे तो जस्ट लाई डाउन और थोड़े से पावर नैप्स ले लीजिए। अब आई नो जो भी लड़कियां ऑफिस जाती हैं मेरी तरह या स्कूल, कॉलेज इस तरीके की कोई चीज में है तो उनको पावर नैप्स लेना थोड़ा मुश्किल है, पर कोशिश करिए आपको जब भी टाइम मिले सो जाओ, ठीक है। लास्ट पॉइंट अब आ जाता है, बात आती है एक देसी दवा की। अब ये देसी दवा कौन सी है? ये देसी दवा है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है, अगर आप इंडिया में रहते हैं आपने कॉमनली सुना होगा, अश्वगंधा की टैबलेट्स आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। बहुत सारी फार्मा कंपनीज बनाती हैं ये इंडिया में। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत मदद करती हैं। ये आपके थायराइड हेल्थ में हेल्प करती हैं। ये आपको पीसीओडी है अगर उसमें हेल्प करती हैं। ये आपको स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करती हैं। ये आपको वेट मैनेज करने में हेल्प करती हैं। ये बेसिकली आपके ओवरऑल हार्मोनल इम्बैलेंसेस को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। अगर आप डाउटफुल हैं कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप 20+ हैं तो प्लीज तब लीजिएगा। अगर आप छोटे हैं, मतलब 15-16 साल के हैं, क्योंकि मैंने देखा है मेरे चैनल पे छोटे जो है 13-14 साल के भी बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर आप 20 साल से नीचे की एज वाले हैं तो प्लीज इसे नहीं खाइएगा, क्योंकि आपको अब जरूरत नहीं है। वंस यू क्रॉस 20 तो यस, आप अश्वगंधा खा सकते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, 20 साल से छोटे हैं तो अश्वगंधा अभी से लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड आई होप बाकी सबको, जितने भी 20+ वाले हैं, आपको मेरे सारे 20+ पॉइंट्स अच्छे लगे। मैंने 21 पॉइंट्स बताए आज आपको, जो मुझे पर्सनली इन सारे पॉइंट्स ने बहुत हेल्प की है हार्मोन्स को बैलेंस करने में, अपने माइंड को अच्छा रखने में, वेट लूज करने में, अपने बालों को, अपने स्किन को बैलेंस करने में ये बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो आई होप आपको मेरे 21 पॉइंट्स आपको आज के अच्छे लगे होंगे और आप अच्छे से जानते हैं आपको क्या करना है। आपको ये 21 पॉइंट्स फॉलो करने हैं और मेरे वीडियो को नीचे जाके लाइक करना है। थैंक यू सो मच। आई लव यू all. Hope you have a wonderful day.